यजन संपन्न हुआ। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए ये निवेदन करना चाहता हूं कि वेद कहता है तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो दो अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। अब हम उत्तरायण में मकर राशि में जब सूर्यदेव प्रवेश करते हैं, वैसे पृथ्वी घूम रही है, सूर्यदेव तो क्या पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी दो गतियां होती हैं। एक तो घूर्णन गति होती है, रोटेशन, जो अपने धुरी पर घूमती है। दूसरा होता है रिवोल्यूशन, परिक्रमण, सूर्य की भी परिक्रमा करती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है। तो 12 राशियां होती हैं। उनमें जब मकर राशि में सूर्यदेव पहुंचते हैं मकर राशि में, तो उत्तरायण दक्षिणायन दो अयन होते हैं। लेकिन घूम तो पृथ्वी रही है, सूर्य की परिक्रमा तो पृथ्वी कर रही है। तो ये कहना चाहता हूं, तो उत्तरायण उन्नति का प्रतीक है कि दिन बड़े होंगे, ज्यादा ज्यादा पुरुषार्थ कर सकेंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, संगतिकरण करेंगे। 3 प्रकार के यज्ञ कहेंगे, यज्ञ, दान और संगतिकरण। संगति को जो वैदिक विद्वान है उनकी संगत करनी है, सबके संगत नहीं करनी है। दान करना है, और यज्ञ तो हो ही रहा है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक बराबर यज्ञ ही करता रहता है व्यक्ति। कुछ कर रहा है, कुछ दे रहा है, बोल रहा है, कुछ कर रहा है। तो यज्ञ के प्रकाश और यज्ञ के प्रताप से जीवन सुखमय होगा। अच्छा साकिल्य बनाएं, उसमें तिल आदि अच्छी घी से आहुतियां डालें। रोज नहीं कर सकते हैं जो लोग नहीं कर पा रहे, इन ऐसे अवसरों पर तो घर में करें। यज्ञ करेंगे तो उनका जीवन प्रकाशमय होगा, उज्जवल होगा, उनका प्रताप बढ़ेगा। दान की बात जब आती है तो हम कहते हैं कि शीत चल रही है, शीत लहर चल रही है, टेम्परेचर नीचे जा रहा है, तापमान बहुत नीचे जा रहा है। तो जो हमारे आस पड़ोस हों, जो ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना होता है। अभी हमारे यहाँ कुछ सदस्यों ने, गोविंद की संस्था है, इन्होंने वहाँ पर कंबल वितरण किए। सूक्त है कि ठंड किसको नहीं सताती है, सर्दी किसको नहीं सताती है। कंबलवंतम न बाध्यते शीतम, उसको शीत जो है प्रभावित नहीं करती जिसके पास कंबल है। दूसरा भी इसका अर्थ है कि कम बल, जिसका बल कम है उसको कंबल की आवश्यकता है। जिसके पास शरीर ताकत होती है उसको सर्दी कम लगती है। तो कंबल है, जो जिसका बल कम है उनको कंबल की आवश्यकता है। तो यज्ञ करना है, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना है, पुरुषार्थ करना है। हम जिस क्षेत्र में जहां पर भी कुछ भी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं व्यक्ति, ये नहीं अब हम वही बनेंगे, हम नेता बन जाएंगे, हम MP बन जाएंगे तभी हम काम करेंगे। नहीं, जहाँ जहाँ शिक्षण कार्य में जो लगे हुए हैं, चिकित्सा कार्य में लगे हुए हैं, जो व्यक्ति जहाँ कृषि कार्य में लगा हुआ है उसको करना है। इसमें एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, बधाई दें, साथ साथ बैठ करके, आज यहाँ खिचड़ी खाने की परंपरा होती है, साथ साथ बैठ करके अपने एक साथ में संगत छद्दम सौबद्धम संभव बनांस जानता, एक साथ में एक जैसे हमारी भाषा हो, एक जैसे हमारी वाणी हो, एक साथ बैठ कर खाएं, बंधुत्व बढ़ाएं। ये है। तो ये भावना क्या है, लोकः समस्ता सुखनो भवन्तु की भावना से यज्ञ किए जाते हैं, यजन किए जाते हैं। तो वायुमंडल तो सुगंधित कर लो पहले। खाली खिचड़ी लेकर के बैठ गए, सुबह उठे खिचड़ी आज हो खाएंगे, तो खाने से पहले मुंह में आहुतियां डालने जा रहे हैं, उससे पहले वायुमंडल शुद्ध कीजिए। अपने घर परिवार को, सदस्यों को, बंधु बांधवों को, उनको सबको शुद्ध वायुमंडल दो, शुद्ध वायु दो, सुगंधित वायु दो। ये है आज का अभिप्राय। तो बहुत बड़ा ये मकर राशि में प्रवेश करना बहुत बड़ा पर्व है मकर संक्रांति। कुछ लोग गंगा स्नान कर रहे होंगे, कुछ लोग वहाँ रह रहे हैं, वास कर रहे हैं, लोग दान कर रहे हैं। तो शीत में सबसे अच्छा है कि ये शिशिर ऋतु चल रही है, शिशिर ऋतु में ऐसी चीजें कुछ जो हैं आस पास देखें, झांकें, उनको कुछ न कुछ देना चाहिए। तो सभी सुखी हों, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, इसी भावना से
यज्ञ संपन्न किया है हम सभी ने। यहाँ तो प्रातः साय रोज होता ही है, लेकिन फिर भी आज कुछ विशेष आहुतियाँ हैं, ज़्यादा आहुतियाँ दी गई, उसका हम सब लोग आनंद ले रहे हैं, सभी सदस्य आनंद ले रहे हैं और हम सबके लिए मंगल कामना कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।